नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन चैप्टर का अलजेब्रिक मेथड। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि अलजेब्रिक मेथड्स कौन कौन से हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में पहला मेथड मैंने बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड बताया था। तो चलिए जानते हैं कि बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड क्या है। बायनोमियल एक्सपेंशन मेथड न्यूटन द्वारा प्रतिपादित एक विधि है जो बायनोमियल थ्योरम पर आधारित है। इस विधि को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में पहला जो हमारा सीरीज है वो ईयर है और दूसरा हमारा क्वांटिटी है। यहाँ पर जो ईयर वाला सीरीज है उसको हम x मान लेते हैं और क्वांटिटी वाला सीरीज को हम y मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इस मेथड का प्रयोग कब करना है। इस मेथड का प्रयोग हम तभी करेंगे जब एक श्रेणी समान वर्ग विस्तार वाला हो। कहने का मतलब है कि ईयर जो है वो इक्वल डिफरेंस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1999 के बाद 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है। तो यहाँ पे जो सभी ईयर दिए हुए हैं उनमें एक एक ईयर छोड़ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो ईयर है वो समान वर्ग विस्तार पर है और क्वांटिटी जो हमें निकालना है वो इसी ईयर में से किसी एक ईयर का निकालना हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा 2003 का निकालना है या फिर 2005 का निकालना हो या 2007 का निकालना हो, तब हम इस मेथड का यूज करेंगे। न्यूटन ने इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन करने के लिए जो इक्वेशन दिया था वो इक्वेशन ये है कि y-1 का पावर n इक्वल टू 0, y-1 का पावर n इक्वल टू 0। यहाँ पर y का मतलब है क्वांटिटी से और n का मतलब है कि यहाँ पर हमारा जो ईयर दिया हुआ है वो कितना ईयर दिया हुआ है, 6 ईयर दिया हुआ है। 6 ईयर में से एक ईयर माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और वही हमारा n होगा। तो n हमारा यहाँ पे 5 हो गया। तो इसका अगर हम एक्सपेंशन करें तो हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं कि y-1 का पावर 5 इक्वल टू 0। और जब हम इसको एक्सपेंशन करने जाएं आगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y5 माइनस, अब ये जो 5 है इस 5 को हम यहाँ इनटू में ले आएंगे, उसके बाद लिखेंगे y4, एक घटाते जाना है, फिर प्लस, हाँ ये जो साइन है वो पहला साइन हमारा प्लस का है, फिर दूसरा माइनस का होना चाहिए, फिर प्लस का होना चाहिए, फिर माइनस का होना चाहिए। इसी तरह हमको साइन लगाते जाना है और y में एक एक घटाते जाना है। जैसे कि यहाँ 5 था तो 5 को हमने इसके इनटू में ले आया और y में एक घट गया तो y4 हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप करने के लिए हमको 5 को और 4 को आपस में इनटू कर देना है। तो 5 को और 4 को इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हमारा जो स्टेज है वो हमारा है दूसरा, है ना। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको हमें 2 से डिवाइड करना रहता है तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर y में एक घटा देंगे तो हो जाएगा 3, फिर अगला प्लस है तो ये होगा माइनस। अब फिर 10 और 3 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसमें हमको 3 से डिवाइड करना है, इसमें हमें 3 से डिवाइड करना है। तो 30 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो हमें यहाँ लिखना है 10 और y में फिर एक माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा y2, फिर प्लस 10 है और 2 है, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20 और फिर इसको 4 से डिवाइड करना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, आगे इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। उस आगे और रहेगा तो 5 से, 6 से, ऐसे डिवाइड हम करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 y1, एक एक घटते जाएगा, फिर माइनस प्लस है तो अगला हो जाएगा माइनस। 5 को
1 से गुना कर देंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 5, और 5 को फिर अगला हम बोले थे कि एक एक बढ़ा के डिवाइड करते जाना है, तो यहाँ 4 से डिवाइड किए थे तो अगला हम 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो 1 को यहाँ लिखा नहीं जाता है। अब ये यहाँ पे हमारा बच गया y0। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन का बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए y-1 और यहाँ पे 5 के जगह में मेरा 4 होता, इक्वेशन हमारा ऐसा होता, तो फिर हम इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं? तो इसको हम ऐसे करते हैं y4 माइनस 4 यहाँ पे है तो उसको हम इंटू में ले आते हैं 4, इसके बाद 4 इंटू y3, फिर माइनस है तो प्लस, ये होता 4 या 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करना है सेकेंड स्टेज में, क्योंकि हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ पे अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 6y2, फिर प्लस है तो माइनस, अब 6 दूने 12, अब 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4y1, और फिर ये अगला स्टेप होगा हमारा प्लस 4 एकम 4 इंटू होगा तो 4 ही आएगा, भाग देंगे 4 से तो ये 1 आएगा, तो 1 को तो यहाँ लिखा नहीं जाएगा। 1 को 1 से अगर हम इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू वही रहेगा जितना है, इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता है। तो हमारा यहाँ पे अगला होगा y0। तो ये हमारा हो गया y-1 पावर 4 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी तरह हम एक और इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा इक्वेशन ऐसा होता y-1 और इसका पावर 6 इक्वल टू 0। तो इसको हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं? इसका एक्सपेंशन हम ऐसे करते हैं, y6 है, y का पावर 6 है, y-1 का पावर 6 है, y-1 का पावर 6 है तो हम लिखते हैं y6, फिर माइनस, अब यहाँ y6 है तो हम लिखते हैं यहाँ से 6y5, फिर प्लस, माइनस के बाद प्लस, 5 छक ये 30 हो जाता, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये सेकेंड स्टेज में 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 15y4, फिर माइनस, अब ये 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 60 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20y3, माइनस है तो अगला हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हमारा ये है फोर्थ स्टेज। फोर्थ में हम यहाँ पर हम अब 20 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 60 को 4 से अब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15y2, फिर प्लस के बाद माइनस होगा, 15 दूनी 30 होता है, अब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6y1, अब 6 कम 6 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो प्लस, ये हमारा हो जाएगा y0। तो इस तरह से y-1 का पावर 6 हो तो इसका भी एक्सपेंशन इस तरह से हम करते जाना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड्स के अंतर्गत इंटरपोलेट करना है हमें 2003 का, तो वो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ईयर दिया हुआ था जिसको हमने क्या माना था, x मान लिया था, और पॉपुलेशन को हमने y मान लिया था। ये जो पॉपुलेशन दिया है उसको हमने y मान लिया था। अब हम ये जो y है इसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं y को, y ये 0, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, इस तरह से। अब हम
हम बोले थे कि इसमें हमारा इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू 0। यहाँ काउंटिंग करेंगे कि कितने ईयर दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में हमें 1 घटा देना है, तो 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, तो हम पावर लिखेंगे 5। इस तरह से करना है। अगर 7 होता है तो 7 में 1 घटा देंगे और पावर लिखेंगे हम 6। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन हम अभी किए थे इस इक्वेशन का। तो एक्सपेंशन करने का तरीका क्या था हमारा, y का पावर 5 है तो हम लिखेंगे y5, फिर माइनस -5y4, फिर अगला स्टेप होगा हमारा प्लस 5 चौके 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10y3, फिर माइनस 10 को 3 से इंटू कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला था, ये दूसरा था, ये हमारा तीसरा है। तो इसमें तीसरा स्टेज में हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10y2, फिर ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये हमारा फोर्थ स्टेज है। तो 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और साइन जो है वो पहले प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। अब ये हो जाएगा 5y1, फिर माइनस होगा 5 एकम 5, जब 5वां स्टेज है तो 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, तो बच गया क्या, y0। तो यहाँ जब y0 आ जाता है तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। तो इक्वेशन का हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लिया है। अब हम y का जो वैल्यू है, इनका वैल्यू पुट करेंगे। y5 का वैल्यू हमारा है 390, इसके बाद -5, y4 का वैल्यू है 270, फिर प्लस 10 इंटू y3 का वैल्यू है 160 ब्रैकेट, अब माइनस यहाँ पे 10y2 है तो 10y2 ही होगा, क्योंकि हमें y2 का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो 10y2 लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है प्लस 5y1 का वैल्यू है 90, तो 90, इसके बाद माइनस y0 है, इसका वैल्यू है 44। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये है हमारा 390 माइनस ये, इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 1350, और ये इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1600, और ये माइनस 10y होगा, 10y2 माइनस 10y2 प्लस ये हो जाएगा 450 इंटू करेंगे तो, और ये -44। तो हमने एक स्टेप कर लिया है। अब अगला स्टेप इसका होगा कि हमने क्या करना है, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ कर लेना है, और ये जो y2 है इसको हमें बराबर के लेफ्ट साइड ले आना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 10y2, माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस वाले को हम पहले जोड़ लेते हैं, जो भी प्लस वाला है, और इन प्लस वालों को हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आ रहा है 2440, माइनस वाला जो है ये माइनस वाला है, और ये हमारा माइनस वाला है, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1394। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 1046, ये था हमारा 10y2। अब y2 और ये 10 है, इसको हम इसके इनटू में है तो हम इसको इधर बट्टे में ले आएंगे और इसको भाग दे देंगे, यानी 1046 को भाग दे देंगे। जब भाग देंगे इससे, जब हम भाग देंगे 1046 को 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 104.6, और ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से हमें इंटरपोलेशन करना हो तो करेंगे। बहुत आसान तरीका है। पहले इक्वेशन लेना है और उस इक्वेशन का एक बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, और बाइनोमियल एक्सपेंशन करना बहुत आसान था। जैसे कि y का पावर y-1 का पावर 5 है, तो हम यहाँ पे y5 लिखते हैं। और फिर साइन की बात करें तो साइन पहला मेरा ये प्लस में है, तो नेक्स्ट होगा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा।